बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सांबरी सूरत, नैना बने रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा के इस नए एपिसोड में, और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मीराबाई की। एक साध्वी, एक जोगिनी, एक ऐसी भक्तिन जिसने अपने राजसी स्वर्ग जैसे आनंद को त्याग दिया और दर दर बन बन मंदिर मंदिर मठ मठ भटकी, और अंतोगत्वा अपनी इस साधना और भक्ति और अपनी रचनाओं के माध्यम से सदैव सदैव के लिए इस संसार में अमर हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज मीराबाई की। तो आइए बिना किसी देरी के हम मीराबाई को पढ़ते हैं, जिन्होंने कृष्ण को अपने पति के स्वरूप में एक्सेप्ट किया और उनकी अपार भक्ति की। सबसे पहले उनकी एक सबसे बेहतरीन कृति के साथ, जिसको अभी मैं गुनगुना रहा था, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो वो कृष्ण को अपने नैनों में बस जाने का आमंत्रण देती हैं। पूरी रचना है, उसको देखिएगा। थोड़ा सा हम इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। माना यह जाता है कि इनका जो जन्म है, माना यह जाता है कि इनका जो जन्म है वह है 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान के मेड़ता यानी वर्तमान में नागौर जिले में हुआ था। राठौड़ वंश की राजकुमारी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जोधपुर बसाने वाले जो जोधा जी थे, ये उनकी प्रपौत्री थी। पंते प्रपौत्री थी किसकी? जोधा जी की। जोधा जी ने क्या किया था? जोधपुर बसाया था। बाद में अब चूंकि राजसी परिवार से थी, तो विवाह भी ऐसी वैसी जगह तो नहीं होगा, राजसी परिवार में ही विवाह भी होगा। तो मेवाड़ के युवराज भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। लेकिन दुखद बात यह है कि असमय भोजराज की मृत्यु हो गई। हालांकि मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी, लेकिन भोजराज की मृत्यु के बाद उनकी कृष्ण भक्ति उस दर्द के कारण विरह में बदल गई और बहुत ज्यादा बढ़ गई। कहा यह भी जाता है कि मीरा ने बचपन में ही मां के एक अस्पष्ट कथन से कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। यही अंतर है राम भक्ति शाखा में और कृष्ण भक्ति शाखा में। उधर दासत्व का भाव है, इधर कोई प्रेमी मान लिया है, किसी ने पति मान लिया है, किसी ने मित्र मान लिया है, सखा मान लिया है, किसी ने तो पुत्र मान लिया है भगवान को। इतनी छूट। गुरु इनके कौन थे? मृत्यु के बारे में थोड़ा है। 1546 में इनकी मृत्यु हुई। ये स्पष्ट है कि मृत्यु कहां हुई थी? द्वारिका में। इनके गुरु के बारे में 3 मत है। पहला मत ये कहता है कि ये रैदास की शिष्या थी, लेकिन वह एक पंक्ति जो इन्होंने लिखी, उसके अलावा इस बात का और कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है कि वो रैदास की शिष्या थी। और पंक्ति ये थी कि इन्होंने ये एक पंक्ति लिखी और उसमें उन्होंने लिखा कि गुरु मिल्या रैदास, इस तरह से एक पंक्ति लिखी, उसके कारण। दूसरा, कुछ लोगों का मानना यह है कि उनका कोई गुरु नहीं था। वास्तविकता तो यह है कि श्री कृष्ण को ही उन्होंने अपना गुरु मान रखा था। और तीसरा ये कि ये भी कबीर दास जी के जैसी थी। इन्हें जो ज्ञान हुआ, इन्हें जो जानकारी हुई, उस समस्त जानकारी का स्रोत सत्संग थे। सत्संगों में जाती थी, वहां सुनती थी, गाती थी, सब कुछ होता था। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान का भंडार इनके लिए अगर कहीं से खुला तो वो सत्संग से खुला, ऐसा भी माना जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में। पहली बात तो यह है कि ये अनन्य कृष्ण भक्त थी। दूसरा यह है कि ये निर्भीक और विद्रोही थी। अगर विद्रोही ना होती तो एक राजा की पुत्री और एक राजा की पत्नी घर बार छोड़ के जोगिनी या सन्यासिनी नहीं बन जाती। ये बात तो एकदम स्पष्ट है और तय है। तो निर्भीक तो थी, विराग और समर्पण तो बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि स्वर्ग जैसे सुखों को त्याग कर इन्होंने उस अवस्था को चुनना पसंद किया जिस अवस्था में ये उम्र भर रही, सहज, सरल और करुणामयी भी थी। अब कृतित्व में बात करें तो चूंकि इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, निवास इनका कई अलग अलग जगहों पे रहा, तो ऐसी स्थिति में इनकी जो भाषा थी उसका मिश्रित हो जाना एकदम स्वाभाविक था। तो इनकी भाषा में खड़ी बोली भी आ गई, ब्रज भाषा भी आ गई और राजस्थानी भी आ गई। जब आप इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको खड़ी बोली के शब्द भी मिलेंगे, ब्रज भाषा भी मिलेगी और राजस्थानी भी मिलेगी। विषय इनका सीधा सीधा एक ही है और वो है कृष्ण का प्रेम और फिर विरह। समर्पण और आत्मवेदन पे भी थोड़ा बहुत लिखा है। सांसारिक बंधनों की निस्सारता पे तो बहुत ही लिखा है, क्योंकि इन्होंने सांसारिक बंधनों से मुक्ति जो पाली थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से किसी भी कवि की रचनाएं होती हैं। तो अब आप मीरा जी की रचनाएं देख लीजिए। नरसी का मायरा इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका और राग गोविंद तथा राग सोरठ के पद, ये चार इनकी रचनाएं हैं। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद, ये चार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इतनी जानकारी आपको कर लेनी है मीरा जी के बारे में। अगला जो नाम आता है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण नाम है और वह है तानसेन के गुरुजी का। तानसेन के गुरुजी कौन? स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी के बारे में एक कहानी प्रचलित है और वह कहानी कुछ यूं है। कहानी का नाम है द स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। वहां से एक कहानी मिलती है। कहानी यह है कि एक दिन तानसेन अकबर के दरबार में अपना संगीत बजा रहे थे, गायन कर रहे थे। अकबर को मजा आ गया उनका गायन सुनकर, आनंदित हो गया, भाव विभोर हो गया। इतना भाव विभोर हो गया, बोला तानसेन बहुत मीठा गाते हो, बहुत मधुर गाते हो, इतना मधुर गाते हो, इतना अच्छा गाते हो, इतना मीठा गाते हो कि इस पूरे संसार में तुमसे बढ़िया कोई संगीतकार नहीं है। तानसेन ने सर झुकाया, हामी भरी, लेकिन टोक दिया अकबर को और ये कहा कि जहां पना ऐसी बात नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक तिनके के बराबर हूं। कब? मैं अपने गुरु के आगे एक तिनके की तरह हूं, कुछ भी नहीं हूं। मेरे गुरुजी बहुत अच्छा गाते हैं। तो अकबर ने कहा फिर तो तुम्हारे गुरुजी को भी सुनना चाहिए। तो कैसे सुना जाए गुरुजी को? तानसेन ने बताया कि महाराज आप भले ही महाराज हो, लेकिन गुरुजी आपके दरबार नहीं आ सकते, वो हिमालय पे निवास करते हैं। अगर आपको उन्हें सुनना है तो आपको हिमालय जाना पड़ेगा। अकबर तैयार हो गया। अकबर और तानसेन दोनों लोग तैयार हुए हिमालय जाने के लिए। लेकिन तानसेन ने अकबर को ये पहले ही सूचित कर दिया कि देखिए महाराज ऐसा है, आप वहां जाएंगे, किसी दिन ये मत कह देना स्वामी जी से कि आप गाओ, किसी का आदेश पे नहीं गाते हैं, उनकी मर्जी होगी तो गाएंगे, अगर आपको सुनना है तो इंतजार करना। दोनों एग्री हो गए और पहुंचे। कई दिन हो गए उनकी कुटिया में रहते रहते, लेकिन स्वामी जी ने गाया ही नहीं। अब जब स्वामी जी ने नहीं गाया तो अकबर भी अधीर होने लगा कि पता नहीं कब गाएंगे। एक दिन तानसेन जी को एक युक्ति सूझी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा पद, एक ऐसे राग में जो हरिदास जी ने तानसेन को खूब सिखाया था, वो गाना शुरू किया और जानबूझ के कुछ लाइनें अगड़म बगड़म कर दी, इधर उधर जानबूझ के गलत कर दिया। हरिदास जी पास में ही बैठे थे, उन्होंने देखा तानसेन को, अरे तानसेन को क्या हो गया, ये तो बहुत उल्टा सीधा गा रहा है, गलत गा रहा है। वो उनकी ओर मुड़े, बुरा भला कहा चार छह बातें, फिर तानसेन से कहा कि अरे कैसे चले हो तुम मेरे,
तुम सही से गा ही नहीं पाते हो, देखो मैं बताता हूँ इसको ऐसे गाया जाता है। और फिर स्वामी हरदास जी ने गाना शुरू किया। जब स्वामी हरदास जी ने गाना शुरू किया तो अकबर अपने आप को भूल गया, तानसेन अपने आप को भूल गए, परमानंद की स्टेज में दोनों पहुंच गए। और जब गायन थमा तो अकबर तानसेन की ओर मुड़ के बोला कि क्यों तानसेन, तुम तो कहते हो कि तुमने संगीत इस सन्यासी से सीखा है, लेकिन इस सन्यासी के संगीत का तुम्हारे पास तो अभी भूसे की तरह हो, इसके संगीत में जो जीवंतता है वह जीवंतता तुम्हारे में तो है ही नहीं, तुम तो कहीं नहीं ठहरे संगीत के आगे। तो तानसेन एक बात कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। तानसेन कहते हैं कि महाराज, लेकिन जब भी आप आदेशित करते हैं मुझे गाना होता है, जबकि मेरे गुरु जी के साथ ऐसा नहीं है। उनकी अंतरात्मा जब पुकार देती है, जब उनका मन होता है वो तब गाते हैं। और यही उत्तर इस बात में है कि उनका संगीत जीवंत है और मेरा भूसे की तरह। तो ये एक कहानी सुनी जाती है हरदास और तानसेन के बारे में, जरा देख लीजिए उनके बारे में थोड़ा और क्या है। स्वामी हरदास अकबर के काल में एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ, भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। ठीक, ये तानसेन के गुरु थे। कोई विशिष्ट रचना नहीं मिली, अलग अलग नामों से कुछ कृतियां इनकी मिलती हैं, तो रचना के आधार पर महत्वपूर्ण नहीं है। अब एक और नाम आपको मिलता है, वो सूरदास की नामा राशि का मिलता है, सूरदास मदन मोहन का। खासियत क्या है इनकी, देख लीजिए जल्दी जल्दी, बहुत लंबा नहीं करेंगे इसको। अकबर के समय संडीला के अमीन हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक बार इन्होंने लगान का पैसा कलेक्ट किया, अमीन थे तो सफरे करते थे, पैसा का पैसा कलेक्ट किया और सबको भोजन कर दिया। और जब भोजन करा दिया, सारा का सारा पैसा चला गया। जब सारा पैसा चला गया तो जो संदूक जिसमें पैसा भर के जाना था बादशाह के पास तक, उसमें कंकड़ पत्थर रखे और कंकड़ पत्थरों के साथ एक चिट्ठी और रख दी। और उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा कि लिखा 13 लाख संडीले आए, 13 लाख रुपए आया संडीला में, सब साधुन मिल गटके, और सारे साधुओं ने मिलकर वो 13 लाख रुपया गटक लिए, खा गए वो 13 लाख। सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके, और सूरदास मदन मोहन जो है वो निकले जा रहे, गायब, और ये आधी रात में ही भाग गए वहां से। बाद में बादशाह ने इनका अपराध माफ कर दिया, और अपराध माफ करने के बाद इन्हें पुनः बुलाया कि ऐसा है, जो हुआ सो हुआ, आगे आप अपना काम करिए। लेकिन इनमें विरक्ति आ गई, और उस विरक्ति के कारण ये वृंदावन में गए और सन्यासी हो गए। कोई मुख्य रचना इनकी भी नहीं मिलती है, इनके भी कुछ फुटकल पद, ऐसे ही जैसे ये पद आ गया, ऐसे ही इनके भी कुछ केवल फुटकल पद मिलते हैं, कोई मुख्य रचना इनकी भी नहीं मिलती। एक और नाम आता है, वो नाम है श्री भट्ट का। ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध संत केशव काश्मीरी के शिष्य थे, और इनकी एकमात्र रचना जो है युगल शतक है, और इसमें 100 पद है, केवल छोटी रचना है युगल शतक नाम से श्री भट्ट की, जिसमें कि 100 पद है। एक और नाम आता है व्यास जी का। इनका पूरा नाम था हरिराम व्यास, और ये ओरछा के राजा के राजगुरु थे, ओरछा नट ओरछा, ओरछा के राजा। हित हरिवंश के शिष्य थे, और शास्त्रार्थ के लिए ललकारने के बाद ही उनके शिष्य बने थे। एक बार इन्होंने अपने गुरु को ही शास्त्रार्थ के लिए ललकार दिया, लेकिन जब गुरु के सामने इनका पाला पड़ा तो इन्हें समझ आया कि बहुत से लोग दुनिया में पड़े हैं, फिर ये उनके शिष्य हो गए। अब सबसे महत्वपूर्ण 2 और कवियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें की एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है रसखान का, उनके बारे में हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले ध्रुवदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ध्रुवदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारियां हैं, बहुत ज्यादा नहीं है ध्रुवदास जी के बारे में। कहा जाता है कि इन्हें एक बार सपना हुआ, और उस सपने से ये हित हरिवंश के शिष्य बन गए, वृंदावन में निवास करते थे, बृहद साहित्य लेखन किया, और उसमें लगभग इन्होंने 40 ग्रंथ लिखे। लेकिन उन 40 ग्रंथों में से रस रत्नावली, रहस्य मंजरी और अनुराग लता नामक 3 ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो इन्हें इनकी पहचान देते हैं। और अब अंत में
आज के वीडियो में हम केवल एक चीज और कवर करेंगे, एक कवि को और कवर करेंगे, उनका नाम होता है रसखान। यानी आज हम रसखान के बारे में और जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण कवि थे ये भी, और इनके एक आध पद भी देखेंगे हम। रसखान, या लकुटी और कांवरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, ठीक वो वाला। आठों सिद्ध नवों निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारो, इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। ये भी कृष्ण भक्ति में लीन थे। इनका जो वास्तविक नाम मिलता है वो नाम मिलता है सैयद इब्राहिम। जन्म इनका 1533 ईस्वी में माना जाता है। कहाँ? दिल्ली यानी पिहान, या फिर पिहानी हरदोई में। दो जगह बताई जाती है, तो पिहानी हरदोई या फिर दिल्ली। ब्रज क्षेत्र को इन्होंने अपना निवास बनाया। रचनाएं ही आपको लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिए। ये एक रचना है जो दो नामों से मिलती है, रसखान रचनावली या फिर सुजान रसखान। दूसरी रचना इनकी मिलती है प्रेम वाटिका और कुछ विद्वानों के अनुसार, ठीक है। प्रेम वाटिका जो है कुछ विद्वानों के अनुसार एक ही रचना इनकी मिलती है। ये दिल्ली के पठान सरदार थे, जैसा कि प्रेम वाटिका में इन्हें शाही खानदान से बताया गया। प्रेम वाटिका में बताया गया कि ये शाही खानदान से थे, और इस पद के माध्यम से बताया गया कि देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह बंस की थसक छाण रसखान। रसखान ने सब कुछ छोड़ दिया। ये एक बनिया की लड़की पर आसक्त थे। अभी पीछे भी हम ये वाली बात बता चुके थे नंददास जी के बारे में, उधर तुलसीदास जी के बारे में। ये एक बनिया की लड़की पर आसक्त थे। एक दिन किसी को यह कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसे प्रेम करना चाहिए जैसे कि रसखान उस बनिया की लड़की से करता है। तो उनको लगा रही हम तो बहुत प्रेम के बड़े ऊंचे पायदान पे बैठे हुए हैं, फिर ये गलत जगह क्यों कर रहे हैं, हम सीधा सीधा भगवान से ही काहे नहीं कर लेते हैं। तो इन्होंने वहीं से उसको छोड़ा और भगवान में, इससे वो मर्माहत होकर श्रीनाथ जी को, श्री नाभा जी को खोजते हुए गोकुल आए, और वहां गोसाई जी से भेंट हुई। गोसाई जी मतलब गोसाई विठल नाथ जी, बल्लभाचार्य जी के पुत्र, उनसे इनकी भेंट हुई और उन्होंने इन्हें दीक्षित कर दिया। और फिर ये भक्त रसखान हो गए, और ऐसे भक्त हुए कि मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण भक्ति में इन्होंने पूरे देश में नाम कर दिया। गोकुल से वृंदावन चले आए, और इन्हें सवैया छंद में महारत हासिल थी। यानी इन्होंने जो सर्वाधिक लेखन किया उसका छंद रहा सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गले पहरोंगी, आड़ पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फेरोंगी। इनका सीधा उद्देश्य ये था, इनके लेखन की मुख्य बात ये थी कि ये स्वयं को कृष्ण के साथ रखना चाहते थे, कृष्ण के साथ जंगलों में घूमना चाहते थे, गायें चराना चाहते थे। इनके साथ ये मुख्य बात थी। तो आशा है ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। हालांकि परीक्षा दृष्टिकोण से प्रत्येक वीडियो में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको मिल रही होंगी, लेकिन जो कुछ मिल रहा है वो पर्याप्त है। अगर इस तरह से आप इन चीजों को एडॉप्ट करेंगे, इन चीजों को सीखते हुए चलेंगे, तो निश्चित तौर पर किसी भी ऐसी परीक्षा में जहां हिंदी साहित्य से प्रश्न आते हैं वह आपके पूरी तरह से सही होना शुरू हो जाएंगे। वीडियोस हमारे छोटे छोटे आ रहे हैं, इसलिए हम बहुत लंबे वीडियो नहीं बनाते कि आपका समय खराब हो। 15, 20, 25 मिनट के वीडियोस होते हैं। इन 15, 20, 25, 30 मिनट के वीडियोस देखने से अगर आपके एक दो प्रश्न क्लियर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। जुड़े रहिए हमारे साथ, और हो सके तो इन पीडीएफ्स को जो मैं भेजता हूँ इनके नोट्स बनाते चलिए, आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई मित्र भी इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्टेड हो सकता है, उसका भी लाभ हो जाना चाहिए, तो आप इन वीडियोस को उस तक शेयर भी कर सकते हैं ताकि वह भी देखे और इनका लाभ उठा सके। मिलेंगे कल फिर एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। और हमारा अगला टॉपिक होने वाला है भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। यानी अब जो रामाश्रयी शाखा में भी नहीं थे, कृष्णाश्रयी शाखा में भी नहीं थे, लेकिन भक्ति काल में थे, उन्होंने जो रचनाएं की, उन रचनाओं को हम एक सरसरी निगाह से देखेंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। उनमें से केवल और केवल हम इतना देखने वाले हैं कि किसने कौन सी रचना की, उसका विषय क्या था, बस इतना। इतना अगर हम देख लेंगे तो हमारे लिए पर्याप्त मटेरियल हो जाएगा। उसके बाद हम प्रवेश करेंगे और अगली क्लास से रीतिकाल में। तो तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।